सोचिए, अगर आप यूएस में सेटल होना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड आपका बिगेस्ट टारगेट है और अचानक आपको पता चले कि ग्रीन कार्ड का एक बहुत महंगा रास्ता यानी EB-5 इन्वेस्टर वीजा पहले जितना एक्सपेंसिव नहीं रहा। फीस जो पहले $11,000 से भी ज्यादा थी वो सीधे $3,600 तक गिर गई है। ये बदलाव सिर्फ स्मॉल न्यूज नहीं है बल्कि उन हजारों इंडियंस के लिए ह्यूज रिलीफ है जो इन्वेस्टमेंट रूट से ग्रीन कार्ड की प्लानिंग कर रहे थे। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि फीस अचानक इतनी कम कैसे हो गई, कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, किस तरह इससे इंडियन एप्लीकेंट्स को फायदा होगा, कौन सी डेट्स ध्यान में रखनी है, आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं और एप्लीकेंट्स कैसे तैयार रहे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और पहले भी हमने इस टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो बनाया है सेपरेट, लेकिन इस वीडियो में आज हम पूरी चीज़ें कंपाइल करके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। देखिए, EB-5 वीजा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स यूएस में जॉब क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं और बदले में उन्हें ग्रीन कार्ड मिलता है। इंडियंस के लिए काफी पॉपुलर रूट रहा है क्योंकि इससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है और फैमिली भी साथ में ग्रीन कार्ड पा सकती है। लेकिन पिछले साल USCIS ने EB-5 की फीस को मैसिवली बढ़ा दिया था, खासकर फॉर्म I-526 जिसके जरिए स्टैंड अलोन इन्वेस्टर्स अप्लाई करता है। उसकी फीस $3,675 से बढ़ाकर $11,160 तक कर दी गई थी। ये बदलाव अप्रैल 1, 2024 से लागू हुआ था और इससे EB-5 कई लोगों के लिए बहुत महंगा हो गया था। लेकिन अब पूरी स्टोरी पलट गई है। रीजन है, कोलोराडो की एक फेडरल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसके बाद सारी इंक्रीज्ड फीस रोक दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि 2022 के EB-5 रिफॉर्म एक्ट एंड इंटेग्रिटी एक्ट के अंदर DHS को यह अधिकार नहीं था कि वो फीस को उस तरीके से बढ़ाए जैसा नए रूल में किया गया था। इसी वजह से 12 नवंबर 2025 को कोर्ट ने साफ कह दिया था कि नए फी हाइक EB-5 प्रोग्राम पर लागू नहीं होंगे। इस फैसले का डायरेक्ट मतलब ये है कि सारी एप्लीकेशंस अब पुरानी कम वाली फीस पर ही एक्सेप्ट होंगी। USCIS ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस किया है कि वो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे और अभी के लिए वही फीस यानी जो पहले 31 मार्च 2024 तक लागू थी उसको ही एक्सेप्ट करेंगे। यानी जो एप्लीकेशंस फॉर्म I-526 फाइल करना चाहते हैं वो अब फिर से सिर्फ $3,675 में कर सकते हैं, ना कि $11,160 में। इसी तरह बाकी EB-5 फॉर्म्स की फीस भी रिवर्ट कर दी गई है, लेकिन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 26 नवंबर 2025 के बाद अगर कोई एप्लीकेंट हायर फीस देगा तो USCIS उसे रिजेक्ट कर देगा। मतलब एप्लीकेंट्स को करंट फी शेड्यूल को फॉलो करना होगा। अब देखिए, इसका फायदा इंडियंस को कैसे मिलता है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है कॉस्ट बैरियर का हट जाना। इंडियंस जो EB-5 के जरिए यूएस में सेटल होना चाहते थे लेकिन हाई फीस की वजह से पीछे हट रहे थे, अब उनके लिए फिर ये रास्ता ओपन हो गया है। इन्वेस्टर वीजा एक्सपेंसिव होता है लेकिन कम से कम अब एक्स्ट्रा बढ़ी हुई फीस की टेंशन नहीं है। दूसरी बात, EB-5 से जुड़े रीजनल सेंटर्स और प्रोजेक्ट जिनमें भारतीय हिस्सा लेते हैं उनके लिए फंडिंग और पार्टिसिपेशन और स्टेबल होगा क्योंकि अब फाइनेंशियल एंट्री बैरियर कम हो गया है। तीसरी बात, कोर्ट का ये फैसला परमानेंट नहीं है। USCIS ने साफ कहा है कि उन्हें इस फैसले से डिसएग्रीमेंट है लेकिन फिलहाल वो इसे फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में गवर्नमेंट अपील कर सकती है या नए तरीके से फी रूल लागू हो सकती है। इसीलिए इंडियंस को अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इंडियंस को इस समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली चीज, पेपर वर्क और पेमेंट बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से करें। अगर गलती से आप ओल्ड हाई फी वाला अमाउंट भेज देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, डेडलाइन का ध्यान रखें। कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी रिड्यूस्ड फीस मान्य है लेकिन रूल्स जो है वो फ्यूचर में दोबारा चेंज हो सकते हैं, इसीलिए अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है, अगर आप EB-5 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी का समय आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि कॉस्ट कम है और प्रोसेस टेम्पररी प्रेडिक्टेबल हो गया है। चौथी चीज, लीगल गाइडेंस जरूर लें। EB-5 एक कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है और हर स्मॉल डिटेल फ्यूचर में प्रॉब्लम बना सकती है। फैसले पर अलग अलग रिएक्शंस भी आए हैं। USCIS ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले को फॉलो कर रहा है लेकिन उनका मानना है कि कोर्ट का जजमेंट सही नहीं है। दूसरी तरफ AIIA यानी अमेरिकन इमिग्रेंट इन्वेस्टर अलायंस ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार EB-5 इन्वेस्टर्स के लिए लॉ सूट्स फाइल किए और इस बार भी उन्होंने गवर्नमेंट को फी इंक्रीज रोल बैक करने पर मजबूर किया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा।
तो अभी के लिए एप्लीकेंट्स को इमीडिएट बेनिफिट मिल रहा है। EB5 की लागत काफी कम हो गई है और ये रूल पूरी तरह लागू है, लेकिन DHS या USCIS फ्यूचर में अपील कर सकते हैं और फिर से नए फी रूल्स ला सकते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी बात यही है कि जो लोग EB5 सोच रहे हैं वो अपडेटेड रहें, पेपर वर्क अपना स्ट्रॉन्ग रखें और कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले सही लीगल एडवाइस जरूर लें। ये चेंज शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, अभी कुछ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल लाखों इंडियंस के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासकर उनके लिए जो US में सेटल होने का लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।